तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के मन की बात का ये विशेष संस्करण, जिसका 133वां एपिसोड था और जहां प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें जो हैं वो देशवासियों के साथ साझा की। प्रधानमंत्री ने इस बार के अंक में कैसे जो प्रकृति का संरक्षण है वो कई प्रेरक कहानियों के जरिए मिसाल बनकर सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कच्छ से लेकर जो फ्लेमिंगो सिटी है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों का जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि किस तरह से जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, वो इनोवेटर्स के साथ साथ कृषि जगत की अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, तो एक अहम और युगांतकारी बदलाव के साथ इस वक्त देश में अपने अलग स्तर पर जाने के लिए तैयार है। यहाँ प्रधानमंत्री ने जो स्वदेशी तकनीक से बना हुआ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उसकी सफलता की कहानी भी यहाँ पर साझा की है और किस तरह से ये जो तमाम कहानियाँ हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने माँ भारती के 1857 की उस क्रांति का भी जिक्र किया और अलग अलग कई विषयों को साझा किया है। इस पर बात करने के लिए अभी दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना जुड़ गए हैं। गिरीश, प्रधानमंत्री हमेशा की तरह इस बार मन की बात के 133वें संस्करण में भी कई ऐसी प्रेरक कहानियों को सबके समक्ष जो है साझा करते हुए नजर आए, जो किसी के लिए भी प्रेरणापूर्ण साबित हो सकती हैं। दिल्ली वासियों ने किस तरह श्रवण किया प्रधानमंत्री की इस मन की बात के संस्करण का? देखिए आजकल देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना जाता है। मैं इस समय बेगमपुर के अंदर हूं, दिल्ली के अंदर। यहां आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, जानते हैं उनसे। सर, आज क्या अच्छा लगा पीएम की मन की बात? आज माननीय मोदी जी ने जो हमें बताया है, निश्चित तौर पर वैसे तो हर बार प्रेरणा का विषय होता ही है। बम्बू जो बांस से अच्छी कलाकृतियाँ और उससे कितना इनकम की जा सकती है, वो सबसे मतलब अच्छा विषय मेरे को लगा कि कुदरत के साथ जो प्रकृति ने पैदा किया और जो हमारे को ज़्यादा उसमें खर्च भी नहीं होता और उससे हम इनकम कर सकते हैं। सर, आपको क्या अच्छा लगा? देखिए, सच में हम जो ना हर बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनते हैं और हर एपिसोड में कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलता है और सच में हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी साहब की मन की बात हम हमेशा सुनते रहें और नया हर बार कुछ सीखने को मिलता रहे। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। आज आपको क्या अच्छा लगा मन की बात? जी, मन की बात में जो भी मोदी जी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं और देश हित में बोलते हैं। आपको क्या अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? आज सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे मोदी जी ने जो ये बताया, डिजिटल जो जनगणना हो रही है उसके बारे में, मतलब मुझे अच्छा लगा जो मोदी जी ने बताया और गौतम बुद्ध के बारे में भी बताया और हर बार मोदी जी ऐसे ही अपने मन की बात बताते रहें। अच्छा लगा सुनकर। आपको क्या अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? जो मोदी जी ये छोटे छोटे हमारे कारोबार हैं, जैसे कि आज बांस की बात की है, इस तरह से जो भी इनको नाम लेके बताते हैं, उससे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है कॉमन जो भी आम जनता है उनको। सर, आप बहुत ध्यान से पीएम की मन की बात सुन रहे थे। सबसे अच्छा आज आपको क्या लगा, क्या प्रभावित? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इंडियन चीज़ की बात, आप वर्ल्ड वाइड जब हम बात करते हैं तो आज के डेट में चीज़ हर प्लेट का हिस्सा बन चुका और भारतीय चीज़ की गुणवत्ता के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने बात करी, वो देश के किसानों को बहुत बड़ा ऊर्जा देने वाला है और देश में इसकी और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली है। तो देखा आंचल, किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली के लोग भी काफी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनकर, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा प्रेरणादायक बातें करते हैं, जन जन की बातें करते हैं वो। बिल्कुल। आइए अब जो दिल वालों की दिल्ली है, अब उससे रुख करते हैं सीधे पटना का, जहां से मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़ गए। मधुरेश, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो भगवान बुद्ध है उनकी जयंती से पहले शांति, करुणा और उनके संतुलन का जिक्र किया और जब भगवान बुद्ध की बात हो तो हम बिहार को नहीं भूल सकते। ऐसे में किस तरह से वहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री के इस मन की बात का श्रवण किया है आज? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के भगवान बुद्ध तक की बात की और भगवान बुद्ध की धरती बिहार को कहा जाता है। बिहार की ही धरती पर भगवान बुद्ध
को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से वहां एक बड़ा कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पवित्र क्षेत्र, ये शांति का जो संदेश है यहीं से निकल करके पूरे विश्व तक फैला, ये बिहार के लिए बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसी की बात की है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की, सोलर एनर्जी के बारे में बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में इसको लेकर के भी बड़े स्तर पे काम हो रहा है। लगभग 1345 एकड़ जमीन पर सोलर प्लांट बनाया जा रहा है, जिससे 253-54 मेगावाट बिजली का जो है वो उत्पादन किया जा सकेगा। बिहार के लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। और ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो उत्साहित होकर के प्रधानमंत्री का मन की बात जो कार्यक्रम है वो सुनने के लिए आए थे। कितना उत्साहित है और क्या बातें आपको प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी लगी? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन के बात से हम सबको सुझाव मिलता है। प्रधानमंत्री जैसे बम्बू के बारे में बात कर रहे थे तो उनसे हम लोग को प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है। प्रधानमंत्री जी का ये जो मन की बात कार्यक्रम होता है उससे हम सभी लोग उत्साहित हैं और अच्छा लगता है और कुछ सीखने समझने को हमको मिलता है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बैम्बू की बात की, बिहार भी जो है वो एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ भी कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जो मार्केटिंग है वो वर्ल्ड लेवल पे की जा रही है। खास करके अगर हम मखाना की बात करें, जिस तरीके से मखाना बोर्ड का गठन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से, और आज जो बिहार के मखाना उत्पादक हैं वो मखाना का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, किन बातों को लेकर के प्रधानमंत्री की मन की बात में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात तो है कि बांस के खेती यहाँ होता है और बांस के जो चेयर वगैरह ये सब जो दिखाए, उससे यह प्रेरणा मिला हम लोग को कि हम लोग भी इस काम को कर सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है। हम लोग भी बांस रोपते हैं और उस बांस से जैसे वो काम कर सकते हैं और करेंगे। देखिए, बिहार का एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर जो बांस है उसका उत्पादन किया जाता है, लेकिन समय पहले ये उत्पादन काफी ज्यादा किया जाता था, लेकिन समय के साथ चूंकि किसानों को उसका मूल्य नहीं मिल रहा था, इसलिए किसान उससे धीरे धीरे करके दूसरी चीजों की खेती करना शुरू कर दी। लेकिन जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक दिशा दिखाई कि किस तरीके से बांस के जो प्रोडक्ट हैं उसके जरिए नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का एक रास्ता खुल रहा है, तो निश्चित रूप से जो बिहार के किसान जिन्होंने बांस की खेती छोड़ दी थी वो अब वापस बांस की खेती शुरू कर सकते हैं। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, खास करके अगर कोसी इलाके की बात करें, जो फ्लड का इलाका होता है, अगर वहां पे बांस लगाया जाए तो बांस की जो रूट्स होते हैं, जो स्टेम होते हैं, वो फ्लड को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं। और ये रिसर्च बिहार में किया गया था और यही कारण है कि कोसी के किनारे एक बड़े इलाके में बैम्बू भी प्लांट किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो निश्चित रूप से इस तरीके से अगर हम बैम्बू के जरिए भी जिस तरह मखाना की खेती करके किसान समृद्ध हो रहे हैं, वैसे ही बैम्बू की खेती को भी अगर बिहार में बढ़ावा दिया जाए, बैम्बू की खेती करके या उसके प्रोडक्ट से अगर बढ़िया पैसा मिलना शुरू हो, तो यहाँ के किसान भी जो हैं वो उससे प्रेरित होकर के निश्चित रूप से बैम्बू की खेती करेंगे और बिहार में मधुरेश, और यही मकसद भी जिसके जरिए देखने को मिलेगा। बिल्कुल यही मकसद और उद्देश्य होता है मन की बात का कि जब प्रधानमंत्री अपने ऊर्जापूर्ण विचारों को यहाँ से साझा करते हैं तो कई ऐसी प्रोत्साहपूर्ण कहानियां निकलकर सामने आती हैं जो किसी के भी जीवन को बदल सकती हैं। अब लिए चलते हैं अपने दर्शकों को हरियाणा के कैथल, जहां से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर इस वक्त मौजूद है। चंद्रशेखर, हम यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर, सोलर और विंड एनर्जी की बात की कि किस तरह से हम इसमें युगांतकारी बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत की बेटियों का यहाँ जिक्र किया गया, 1857 की उस क्रांति का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। किस तरह से अगर हरियाणा की बात की जाए, वहाँ की जनता ने सुना है प्रधानमंत्री के इस संस्मरण को आज बहुत दिल से। जी अचल, आपका प्रश्न तो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया है, लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, मन की बात कार्यक्रम में निश्चित तौर पर वो लगातार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने को लेकर के लगातार प्रयास करते हैं कि उनकी पल में आए। और जिस प्रकार से हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में भी जिस प्रकार से बम्बू
को लेकर के जिस प्रकार से उसका प्रयोग किया जा रहा है, वो भी एक पर्यावरण हितैषी एक पहल है। और निश्चित तौर पर रोजगार के लिए लेकर के भी इसमें एक बड़ी पहल है और लोगों को रोजगार भी इसमें मिल रहा है और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है। गज मित्रों की उन्होंने बात की, जिस तरीके से लोग स्थानीय स्तर पर अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो जिस प्रकार से पवन ऊर्जा की बात की, तो ये भी एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है देश को लेकर के। और जिस प्रकार से हम नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग के लेकर के भी बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन देखा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर लगातार प्रधानमंत्री का प्रयास रहता है कि स्थानीय स्तर पर जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं लोग, उनको एक तरीके से मन की बात में शामिल किया जाए और दूसरे लोगों के लिए भी उसमें एक प्रेरणा मिले। बिल्कुल, और यही प्रेरणा पुंज के तौर पर ये कहानियाँ जो हैं वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत उत्साहवर्धन साबित होती हैं। आप सीधे लिए चलते हैं हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश अपने दर्शकों को, जहां से राजगढ़ से अगर बात की तो श्रेयस इस वक्त जुड़ गए हैं। श्रेयस, किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने आज प्रधानमंत्री के इस मन की बात का श्रवण किया और प्रधानमंत्री ने कई अहम पहलू जो हैं उन्हें छुआ है, खास तौर पर कैसे भारत की बेटियां जो हैं वो परचम लहराती हुई नजर आई जब हम मैथमेटिक्स इंटरनेशनल ओलंपियाड की बात करते हैं, कैसे भारतीय चीज जो है वो अब वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बना रहा है। चलिए वापस जाएंगे कुछ देर में हम श्रेयस के पास, लेकिन प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जिस तरह से कई ऐसे अहम बातों को जब देश के साथ साझा किया, चाहे हम यहाँ पर गुजरात की बात करें, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, किस तरह से जब हम न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में भारत को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि जो अलग अलग वैकल्पिक स्रोत हैं एनर्जी के, उसमें लगातार भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें सबसे अहम बात यहाँ पर यह है क्योंकि माँ प्रकृति के प्रति भी जो जिम्मेदारी है भारत की, हम उसे भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बात यहाँ माँ प्रकृति की हुई तो माँ भारती का भी जिक्र आना जरूरी है। 1857 की उस क्रांति को भी प्रधानमंत्री ने याद करने के लिए कहा। और सबसे अहम ये, क्योंकि ये जो पूरा मई का महीना है, इसकी शुरुआत जिस तरह से बुद्ध पूर्णिमा से होती है, तो पश्चिम एशिया में जो जारी तनाव है, कैसे उस तनाव को खत्म करने के लिए जो शांति है उसका संदेश कौन देता है? भगवान बुद्ध, जिन्होंने कहा था किस तरह से आप शांति संतुलन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको लिए चलते हैं नवाबों की नगरी लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जहां विकास सिंह इस वक्त मौजूद हैं। विकास, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो किस तरह वहां पर लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात का श्रवण किया और यहां पर प्रधानमंत्री ने एनर्जी सेक्टर से लेकर महिलाओं की बात की, साथ ही साथ यहां पर 1857 की क्रांति का भी जिक्र किया जो मेरठ से शुरू हुई थी। आप औरैया से मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि आप लोगों से बात करें और हमें बताएं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। हम औरैया में मौजूद हैं और यहाँ का एक बड़ा पुराना इतिहास है। 1857 पहली लड़ाई में भी यहाँ के तमाम वीरों ने मोर्चा लिया था अंग्रेजों से, और जो तमाम सारी प्रेरणादायक बातें कही लोगों ने सुनी और आत्मसात किया। क्या कुछ बातें अच्छी लगी आपको? आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात में जो उन्होंने मिल्क प्रोडक्ट की बात की, निश्चित तौर पे हमारा औरैया बढ़ांचल का इलाका है और यहाँ पे हम लोग दूध का उत्पादन ज्यादा करते हैं। तो आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात में हम लोगों को प्रेरणा मिली है, इसमें हम लोग निरंतर यह प्रयास करेंगे कि जैसे गुजरात और देशों और प्रदेशों में मिल्क प्रोडक्ट की बात हो रही, चीज बनाने की बात हुई थी, हम लोग भी यहाँ प्रयास करेंगे। वैसे भी हमारे ओडीओपी में देसी घी का यहाँ पे है और हम इसमें चीज में भी आगे बढ़ावा देने का काम करेंगे। हमको जो बांस के बारे में बताया, जो उससे बने उत्पाद हैं, फर्नीचर है, उससे और भी जो किसानों को जो उत्पाद करने के, जैसे उन्होंने बताया कि किसानों के हित में 2017 में जो परिवर्तन करके वो लाए बिल, जो अंग्रेजों के जमाने से रोक लगी थी, उससे दूर किया। उसमें बहुत से रोजगार के युवाओं को, सबको रोजगार का मौका मिला। जो अपने यहाँ सेंसस हो रहा है, जनगणना हो रही है, ये देश के आगामी भविष्य के लिए नई योजना तैयार करने में एक बहुत बृहद रूप से भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है, उसके लिए रोड मैप का काम करेगा। क्या अच्छा लगा? अच्छा, जैसे कि प्रधानमंत्री जी की जो उन्होंने बताया हमें, वो अन्य प्रदेशों के बारे में जानकारी जो हमको दी, हमको भी प्रेरणा मिलती है कि यहाँ औरैया भी विकसित की ओर है, औरैया भी बढ़ रहा है, आगे प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर भी पहली लड़ाई में यहाँ के वीरों ने लोहा लिया था। यहाँ पे गेंदालाल दीक्षित और मुकद्दी लाल जी ने जो काकोरी कांड हुआ था, उसमें जो ट्रेन लूटने का काम किया था, उसमें औरैया का भी योगदान रहा। और स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ पे पुरानी तहसील है, उसमें 3 यूनियन जैक का झंडा उतारकर तिरंगा झंडा फहराने का काम औरैया के वीर सपूतों ने किया था।
बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तमाम सारी कहानियां हैं और लोगों को आज की जो खास बात लगी पीएम मोदी के मन की बात की, वो तमाम सारी जो बातें कही गई, चाहे लोकल प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे वीर सपूतों को याद करने के बारे में हो, चाहे एनर्जी के बारे में हो, वो तमाम सारी बातें लोगों ने सुना और आत्मसात किया। जी। और वहीं नवविकास, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जनगणना अभियान का भी जिक्र किया कि किस तरह से उसको अब डिजिटल स्वरूप के साथ जो है किया गया है, और इस अभियान के जरिए उन्होंने आह्वान किया कि जो देश के लोग हैं वो उसमें जन भागीदारी करें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लगातार पीएम मोदी की तरफ से ये अपील की गई कि जनगणना में सभी लोग सही सही बातें बताएं। वो तमाम सारी बातें बहुत ही जरूरी होती हैं देश के विकास के लिए। देश के आने वाले समय में विकसित भारत जब हमें बनना है तो जनगणना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य चालू हुआ है। कैसे देखते हैं सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए? नहीं, जनगणना में सबकी सहभागिता होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति को अपना पूरा डाटा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि ऑनलाइन ठीक प्रकार से उसमें भरना चाहिए, यही हम सबसे अपील करेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बताया, हम लोगों को, सारे लोगों को अपने क्षेत्र का जो भी अपने वोटरों को अपने वोट वगैरह बनवाना चाहिए। जनगणना में लोगों को वोट बनवाना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले चुनाव में भी सेंसस में लोगों को जितनी अधिक जागरूकता होगी, अपना डेटा वो ऑनलाइन ज़्यादा अगर फीड करेंगे तो उसमें सुगमता ज़्यादा रहेगी। और हमारे कर्मचारी, बहुत बड़ी टीम लगाई गई है प्रशासन की तरफ से जनगणना के लिए। निश्चित रूप से विश्व की सबसे बड़ी जनगणना रहेगी। बहुत सही है, विश्व की सबसे बड़ी जनगणना रहेगी और यही वो आंकड़े होते हैं जो देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं के आधार पर आगे की प्लानिंग बनती है। आज वहीं विकास, किस तरह से प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जो तमाम कहानियां यहाँ साझा की, और साथ ही साथ जो शांति का संदेश भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया, उस शांति के संदेश का भी आह्वान प्रधानमंत्री ने आज की मन की बात के इस संस्करण से किया है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पर्यावरण संरक्षण इतना जरूरी हो गया है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस समय अप्रैल का ये आखिरी सप्ताह चल रहा है और इस समय इतनी गर्मी हो रही है, तो ऐसे में हर व्यक्ति की जरूरत रहती है प्रकृति के प्रति कुछ देना, कुछ करना। सबसे बड़ी बात है पेड़ लगाना। पीएम मोदी ने एक अभियान चलाया था, माँ के नाम वृक्ष, तो वो हर व्यक्ति इस पर बढ़ चढ़कर भागीदारी करे, अपनी भूमिका निभाए, क्योंकि पेड़ ही वो चीज होती है। कितना भी ज्यादा तापमान होता है और आप पेड़ के नीचे अगर छांव में चले जाते हैं तो आप बिल्कुल, इसीलिए एक पेड़ माँ के नाम का भी अभियान प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया था। अब सीधे वापस रुख करते हैं हिंदुस्तान के दिल यानी कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ का, जहां से श्रेयस एक बार फिर से जुड़ गए हैं। श्रेयस, मध्य प्रदेश ने किस तरह से श्रवण किया है प्रधानमंत्री की मन की बात का? हम देख सकते हैं आपके पीछे कई जो श्रोता हैं वो मौजूद हैं। किस तरह से इन तमाम विचारों को प्रधानमंत्री के आत्मसात करते हुए नजर आई मध्य प्रदेश की जनता? बिल्कुल, तमाम देखिए, क्योंकि आपने डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क, उसके माध्यम से हमारी बात नहीं हो पाई। आपने क्योंकि बच्चियों का जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे बच्चियों का जो है, बच्चियों की कार्य को सराहा है। हमारे साथ तमाम यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मन की बात कार्यक्रम है वो कितना प्रेरणादायक रहा है इस बार। आपने मन की बात कार्यक्रम सुना, क्या कुछ नया सीखने जानने को मिला? जी, बहुत कुछ नया सीखने को जानने को मिला है। हर एक क्षेत्र में बेटियां उन्नति पर पहुंच रही, हर एक क्षेत्र में बेटियां नाम कमा रही हैं। एक समय ऐसा था कि बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर एक क्षेत्र में बेटियों को शुभ अवसर दिया है, हर एक क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाया और आज भारत की बेटियां हर एक क्षेत्र में नाम रोशन कर रही है। बिल्कुल, कितना प्रेरणादायक रहा इस बार? जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी का यह कार्यक्रम हम सबके लिए बेहद प्रेरणादायी रहा। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि हमारे भारत देश में बांस की उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका उपयोग होटल, रेस्टोरेंट आदि में डेकोरेशन के लिए और खाद्य पदार्थों के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरह से विलुप्त होती हुई काले हिरण की प्रजाति को किस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है। हमारे देश की बेटियां विश्व पटल पर मैथमेटिक्स ओलंपियाड में अपना स्थान हासिल कर रही हैं, ये हम सभी के लिए बेहद गर्व का विषय है। उन्होंने खाद्य पदार्थ जैसे चीज़ आदि के उत्पादन का हमारे ग्लोबली हमारे प्रोडक्ट को इतनी मान्यता दी जा रही है, ये सभी हमारे लिए, हम भारतवासियों के लिए बेहद गर्व का विषय है और हम सभी ने आज उनके इस प्रेरणादायी उद्बोधन का लाभ लिया और हम आगे भी इस तरीके का
प्रयास करते रहेंगे कि हमारे प्रयासों से और हमारे कार्यों से हमारे भारत देश का नाम विश्व पटल पर रोशन हो। धन्यवाद। हमारे साथ तमाम यहाँ पर अधिवक्ता जन भी मौजूद है। कितना प्रेरणादायक रहा इस बार मन की बात कार्यक्रम? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने जो तरक्की की है उससे ना सभी युवा वर्ग, सभी महिलाएं और खासकर जो हाथ से अपना कारीगरी करते हैं उनको भी प्रोत्साहन मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और देश तरक्की कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इसकी प्रेरणा हमें मिली है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, तो देखिए वर्णन करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर लोगों की जो प्रक्रिया है वो सुने होंगे और समझे होंगे कि लोग हमेशा से कितना जो है उत्साहित रहते हैं मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए, और हमेशा जो है वो सोचते हैं कि हम भी कुछ ऐसा कार्य करें जिससे जब भी अगली प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम हो उसमें उनका भी वर्णन किया जाए नरेंद्र मोदी जी के मुख से। बिल्कुल श्रेयस, प्रधानमंत्री ने किस तरह से जो अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यूज़ हैं, जैसे बैम्बू की प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जिक्र किया कि कैसे हम इसे वैश्विक पटल पर लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर भारतीय चीज़ का जिक्र किया गया कि कैसे वो वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बना रहा है। तो इस तरह से इन अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स को भी, अगर डेयरी की बात की जाए यहाँ पर, तो आगे बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री ने आज के इस मन की बात के संस्करण में की है। श्रेयस, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने इस बार की मन की बात में कई ऐसे अहम विषयों को छुआ है जो कहीं ना कहीं भारत की प्रगति से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर बात करें उन महान बेटियों की जिन्होंने विदेशी धरती पर जाकर भारत का परचम लहराया। किस तरह से जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड हुआ वहाँ पर भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगर अच्छे प्रदर्शन की बात करते तो जो अगर हम कृषि सेक्टर से जो सब्सिडरी सेक्टर है, हम जब डेयरी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री इसे भी आगे ले जाने का जिक्र कर रहे थे इस बार के मन की बात की संस्करण में। और सबसे अहम जब वैश्विक शांति की बात की जाती है, कैसे इस वैश्विक शांति को स्थापित करना है और इस शांति की स्थापना के लिए जो भगवान बुद्ध के विचार हैं वो बहुत अहम है। एक बार वापस श्रेयस का रुख करते हैं। श्रेयस से हम बात कर रहे थे अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स के बारे में। श्रेयस, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है क्या? तो किस तरह से जब हम बात करते हैं बैम्बू को आगे ले जाने की, भारतीय चीज को वैश्विक पटल पर स्थापित करने की, इसका भी आह्वान प्रधानमंत्री ने आज की मन की बात में किया है। जी बिल्कुल, देखिए स्पेशली अगर हम बैम्बू की बात करें और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो देखिए पिछले एक दशक पहले की तस्वीर अगर हम नॉर्थ ईस्ट की देखें तो पिछले एक दशक पहले जो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति थी वो शायद शब्दों में बयां करने लायक नहीं थी, लेकिन आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नॉर्थ ईस्ट में कैसे जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं, वहां पर जो बैम्बू की चीजें होती हैं उसके उत्पादक जैसे हैं उसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को कैसे एक साथ जो है सेंट्रल इंडिया की बात करें चाहे पूरे भारत की बात करें, कैसे उसको एक साथ नॉर्थ ईस्ट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और ये पहल जो है ये काफी सराहनीय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयस साहब का इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, और हम तमाम संवाददाता जुड़े उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो मन की बात के 133वें एपिसोड में जहां प्रधानमंत्री ने मां भारती को नमन किया और प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे विषयों को यहां पर साझा किया है जिससे कई प्रेरणादायी कहानियां निकलकर सामने आती हैं। तो आज इस खास पेशकश में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।